वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जमुनेवाद साथियों, सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज। जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। और ये आप देख रहे होंगे कि बहुत भारत के अंदर जो तेलंगाना के अंदर जो कांड हुआ है, एक लड़की, बहादुर लड़की जिसको कहते हैं कि मतलब हम बहादुरों की कदर करते हैं और बहादुरों की इज्जत करके हम जो है ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिमों की इज्जत कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं मानना है। हम सिर्फ बहादुर लोगों की इज्जत करते हैं। मुसलमान जो हो, चाहे वो सिख हो या जैन हो, कोई भी हो, जो मतलब सच्चाई और ईमानदारी की आवाज उठाता है। तो हम क्यों बोलते हैं बार बार कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, और जिंदे लोग हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। तो ये जो बहादुर लड़की है, इसने एक काम करके दिखाया। बहुत ये सारे जो पीछे गुंडे दिख रहे हैं, भगवाधारी आतंकवादी दिख रहे हैं पीछे है, उनके सामने अल्लाहू अकबर करके ये इसने मतलब लड़की ने बोला है। तो ये क्या है, मतलब जो गुरु, जो अल्लाह ताला की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो हमेशा इन सब इंसानों के पास में होती है जो सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर चलते हैं, जो हक हलाल की बात करते हैं, जो सही बोलते हैं। सिखों का एक अपना इतिहास रहा है कि कभी मजलूमों के ऊपर इन्होंने जुल्म नहीं किया है, और कभी मजलूमों को मतलब गले लगाया है मजलूमों को। और मजलूम जो है, मजलूम चाहे कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन सिखों ने हमेशा सच्चे लोगों का साथ दिया है और सच्चे लोगों के हमेशा साथ देते रहेंगे। तो मुसलमानों के जो खिलाफ इन हरामखोरों ने जो ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, हरामखोर उसको बोलते हैं जो जो हराम की खाते हैं। हरामखोर गाली नहीं होती है। हरामखोर का मतलब होता है जो दूसरों के हक का मारकर खाते हैं, जो दूसरों का मतलब षड्यंत्र करके खाते हैं, दूसरों का छीन करके, उसको हरामखोर कहते हैं। तो ये जो लोग हैं, इनके पास में कोई और मुद्दा तो नहीं है। कभी मुसलमानों के खिलाफ मतलब अभी हिजाब के ऊपर बोला है। हिजाब इनके, इनको पता नहीं है कि हिजाब जो है मुस्लिमों की एक इज्जत का प्रतीक है। और इज्जत जो है उनकी होती, जो इज्जतदार लोग होते हैं, तो इज्जत का प्रतीक है बुर्का जो भी है इनका। ये तो हिजाब, हिसाब जो मतलब हिजाब जो है इज्जत का प्रतीक है। तो इसके मतलब खिलाफ सरकार को और कोई मतलब रास्ता नहीं मिल रहा है। ये जो षड्यंत्रकारी बैठे हैं, मोहन भागवत सबसे बड़ा आतंकवादी है जो भारत में है, इसने सबका मतलब पूरे लोगों का जीना हराम किया हुआ है। और इन लोगों की वजह से पूरा भारत आज हाहाकार पड़ा है। मतलब चारों तरफ देख लो, ये मतलब कभी मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई कानून निकाल लेते, कभी किसानों के खिलाफ निकाल लेते, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। ये कभी चैन तो नहीं बैठते हैं। लेकिन ये जो बहादुर लड़की ने जो दिखाया है, एक कारनामा करके दिखाया है, इससे मतलब लाखों ने, करोड़ों ने, अरबों खरबों लोगों के अंदर जान आ गई होगी। और ये जो लोग जो जो मतलब भगवा आतंकवादी हैं, तो ये इनका एक गाय के पुत्र हैं, ये गाय के बच्चे हैं। अभी इनको इंसानों को क्या कदर, जो मतलब गाय के बच्चे होते हैं उनको पशुओं वाला दिमाग होता है। और तो पशुओं के वाले दिमाग वालों इंसानों को वो इंसान की क्यों कदर करेंगे? पहली बात तो ये हमने सबने देखना है कि ये हम हमारी कदर इंसानों की, सिखों की, मुसलमानों की और ईसाइयों की, जैनों की, और ये जो जिनको ये हरामखोर दलित बोलते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। तो ये बेइज्जती इस करके करते हैं कि गाय के पुत्र हैं, गाय के बच्चे हैं। गाय के बच्चे इंसानों की क्यों इज्जत करेंगे? तो इनके इनकी इज्जत करना ना करना सब कुछ बात नहीं देख रहा है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है पुलिस वालों को खास करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तकरीबन वैसे 90% तो पुलिस से करप्ट हो चुकी है। जो पुलिस वाले हैं उनको तकरीबन 90% जो पुलिस वाले हैं वो तो करप्ट हो गए हैं। लेकिन एक 10% है गए जान बजे, मतलब जो भारत में रह करके भारत की जो नौकरी कर रहे हैं, वो किसी के बाप का वो नौकर नहीं है। वो बहुत सारे कहते हैं योगी की पुलिस है, ये उसकी मोदी की पुलिस, मोदी के बाप का देश तो नहीं है। तो ये जो है मतलब ना योगी के बाप का देश है, ना मोदी के बाप का। पुलिस जो है ना, पुलिस किसी की नहीं है, पुलिस भारत सरकार की है। भारत सरकारें तो 2-4 दिन में आते रहते हैं, चलते जाते रहते हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार जो पुलिस है वो तो सरकारी नौकरी कर रही है। तो पुलिस को हम कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हर एक जिले के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर 100 लोगों को तैयार करें जो भगवा आतंकवादी सिर्फ इनकी पिटाई करने के लिए, मतलब 100 लड़के ऐसा ग्रुप तैयार कर दें पूरे इसमें, पूरे भारत में है, हर एक स्टेट में।
या ऐसा करें, मतलब या एक हर एक स्टेट में 100 लोग लड़के ऐसे तैयार करें जो डंडा रखे, सिर्फ उनके जो सिर्फ इनकी पिटाई करे, जो ऐसे लोग जो दंगाबाजी करते हैं इनकी पिटाई करने के लिए रखे जाए। तो ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो कभी दंगे नहीं होंगे और कभी ये आतंकवादी नहीं आतंकवाद नहीं फैलाएंगे। अगर इनको सिर्फ इतना डर होगा कि इनकी पिटाई, जब भी ये ऐसा करेंगे तो इनकी पिटाई होगी। तो हम इनके साथ में है। वॉइस ऑफ मानवता चैनल हमेशा सच्चे लोगों की, गरीबों की आवाज उठाता है। तो वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चा और ईमानदारी से काम करता है। तो सच्चे हम चाहते हैं कि ये लड़की जो है, हम इसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं वॉइस ऑफ मानवता पर, और इसको सम्मान भी देना चाहते हैं कि एक बहादुर लड़की है। और हमारा नंबर है 3474754233। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये अगर कोई दानव भी कॉल करना चाहता है, शैतान भी करना चाहता है, कोई एडवाइस लेना चाहता है, वो भी कर सकता है। क्योंकि शैतान भी हमें कॉल कर सकते हैं, ये बात नहीं। क्योंकि अगर शैतानों के दिमाग में कुछ चल रहा है, जैसे हम भगवा आतंकवादियों को आतंकवादी बोल रहे हैं, तो अगर उनको लग रहा है कि हम ऐसा झूठ बोल रहे हैं तो वो अगर डिबेट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस लड़की का इंटरव्यू लेना चाहते हैं जिसने बहादुरी से एक बहादुरी का एक वो दिखाया है। तो सिख कौम हमेशा उन बहादुरों के साथ खड़ी होती है जो कुछ करके दिखाते हैं, जो कुछ करते हैं, जो दुनिया के अंदर करके जाते हैं। तो ये लड़की ने एक बहुत बड़ा काम किया है, तो हम इसको सल्यूट करते हैं। और एक मुसलमानों के लिए हिजाब जो है कि इज्जत का प्रतीक है। तो इज्जत का प्रतीक मतलब वही इज्जत जो इज्जतदार होते हैं उनके पास होता है। बाकी के जो पशु पक्षी होते हैं उनको इंसानों की इज्जत का और इंसान के हिजाब का क्या पता। तो पशु पक्षियों की बातों से उसमें ना रहे, क्योंकि ये तो खुद ही मानते हैं कि गाय के बच्चे हैं। तो गाय के बच्चों से क्या गिला शिकवे करने हैं, वो जो अपना है उनको करने दो जो करना है। लेकिन हम इस लड़की को सल्यूट करते हैं कि इसने ऐसा काम करके दिखाया, और उम्मीद भी करते हैं ये आने वाले वक्त में जो है अभी तो इन्होंने क्या किया, मुसलमानों के हिजाब पर मतलब हमला किया। कल को आने वाले वक्त में सिखों की पगड़ी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। और परसों का आने वाले वक्त में जो जिनको दलित बोलते हैं उनका हांडी बांधेंगे, उनको गले में हांडी बांधो। तो ये हांडी, अरे ये अगर ऐसी यहाँ तक नौबत ना पहुंचे तो अपने हकों के लिए खड़े हो जाएं। और जो है कम से कम जो है, मैं खासकर पुलिस वालों को कहता हूँ कि भाई पुलिस वालों 100 लड़के सिर्फ हर स्टेट में तैयार कर दे, ताकि सिर्फ अपने अपने लोगों को बचा सके हुए, और इनकी जो भगवा आतंकवाद फैलाते हैं उनको सिर्फ डंडों से पिटाई कर सके, इतना ही है। क्योंकि ये अगर इतना आपने लोगों ने कर दिया तो ये पुलिस के खंगानों में रहेगा और पुलिस इसकी देखभाल भी करेगी। तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कहीं भी दंगे नहीं होंगे अगर ऐसा हुआ। क्योंकि डर इनके हाथ में, ये जो आतंकवादी भगवा आतंकवादी हैं ये सिर्फ डर ही फैला सकते हैं, ग्रुप में जा सकते हैं। ये जब इनकी पिटाई स्टार्ट हो जाएगी तो ये कहीं भी नहीं जाएंगे और ना किसी के साथ दंगे करेंगे। क्योंकि मार तो, हाँ, जब जब मार पड़ती है ना इंसान को, फिर अपने आप पीछे हटता है। तो लड़की को हम सल्यूट करते हैं जिसने इसमें एक दमदार काम किया है। और हम भी चाहते हैं कि इनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अगर कोई और इसका भाई, कोई बहन, कोई इंटरव्यू देना चाहता है, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों के साथ है और आवाज उठाते रहेंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतह, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहार, थैंक यू।